इस समय हम सवार हैं 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर। जी हाँ, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रल रन है। सिकंदराबाद से लेकर के विशाखापट्टनम तक जाएगी ये ट्रेन और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखा करके इसे रवाना किया है और हम इसमें पहली ट्रिप में सवार हैं। ये जो क्लास है ये एग्जीक्यूटिव क्लास है इस ट्रेन का और इसमें हम आपको पहले बता दें कि टिकट जो है वो चूंकि इनॉग्रल रन है, इसमें टिकट की जगह हमको ये सोवेनियर टिकट दिया गया है। तो एक खूबसूरत तरीके से इस जैसे एटीएम कार्ड होता है वैसे ये एक खूबसूरत सा सोवेनियर टिकट दिया गया है जो कि कैरी करना आसान है, हम अपनी स्मृतियों को संजो सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्वागत हुआ है। साथ में गुलाब का फूल भी दिया गया है हर एक इस इनॉग्रल रन में सवार यात्री को। शानदार नाश्ता भी सुबह सुबह कराया गया और इसमें लगातार जो यात्री हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसमें हर बार जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आती है उसमें कोई ना कोई नया फीचर होता है, कुछ न कुछ अपग्रेडेशन होता है। तो इसमें जो पुराने फीचर हैं उसमें आप ये देख सकते हैं इस तरीके से टच स्क्रीन से ये टच माध्यम से ये बल्ब जल जाते हैं। साथ में आप लगेज देख सकते हैं कि काफी तादाद में लगेज रखा हुआ है और उसके ऊपर भी स्पेस है, यानी डबल स्पेस है। अगर और भी लगेज रखना चाहें तो उसके ऊपर भी लगेज रखा जा सकता है। जो सीट है उसके बारे में पहले हम बता दें आपको। हम सामान्य जो चेयर कार है वहां भी ले चलेंगे, लेकिन पहले ये एग्जीक्यूटिव क्लास का जो मेन फीचर है वो हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर ये सीटें जो है घूम जाती है। तो ये सीटें जो है 180 डिग्री पर घूम जाती हैं, जिससे जो सफर का आनंद है वो वाकई आनंददायक हो जाता है। अब इस समय मैं बैठा हूं, सामने जो बस्ती दिख रही है, फिर उसके बाद खेत शुरू हो गए। तो जो जिसको कहते हैं कि मनोरम दृश्य का अवलोकन करना, तो मनोरम दृश्य सामने आते जाएंगे, आप देखते जाइए। चूंकि ये साउथ का जो इलाका है तो इसमें आपको लगातार अलग क्रॉप पैटर्न दिखाई देगा, अलग जो ग्रीनरी है वो दिखाई देगी। ताड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच में सुपारी के भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक ऐसे बैठ करके और विंडो फेसिंग करके बैठना है उसका जो आनंद है वो वाकई अलग है। और ये रिक्लाइनर है तो सीट काफी अच्छी है। तो जिस तरीके से आप बिजनेस क्लास में देखते हैं एयरक्राफ्ट में उस तरीके की सीटें हैं। यहाँ पर चार्जर वगैरह भी काफी हैंडी है। यहाँ पर अगर आप ये उठाइए तो आपको ये स्नैक टेबल है, इस तरीके से ये स्नैक टेबल आपको दिख जाती है। तो बहुत सारे जो फीचर हैं वो यात्रियों के लिए काफी कंफर्टेबल है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अगला कोच है वो किस तरीके का है। यहाँ पर जो अगला कोच दिख रहा है वो भी एग्जीक्यूटिव क्लास का है। हम देखते हैं कि भीड़ कितनी है। तो यहाँ थोड़ी भीड़ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आगे चल करके आपको नॉर्मल चेयर कार दिखाएं। ये लाल रंग की सीटें हैं। नॉर्मल चेयर कार जो है उसमें नीले रंग की सीटें हैं। तो नीले रंग की जो सीटें हैं नॉर्मल चेयर कार की, वो भी काफी शानदार सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव क्लास से आप अगर नॉर्मल चेयर कार में जाएंगे तो काफी बड़ा झटका लगेगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही जो क्लास है वो काफी कंफर्टेबल है और सीटें काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप देखिए 127 किलोमीटर पर आवर की जो गति है वो दिखाई दे रही है। कैमरामैन आदर्श हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से नए फीचर्स हैं। हमारा ध्यान इस पर नहीं गया था, कैमरामैन आदर्श ने हमें बताया। ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन जो है इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। ये स्नैक के लिए ये एरिया है जो कि काफी ठीक ठाक एरिया है। और यहाँ पर हम इस समय जो लेबोरेटरी का एरिया है वहां पर है। वॉशरूम जो है इसके खास है, इसके जो वॉशरूम है वो भी काफी खास है। आप आइए, आप बताइए सर,
कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आप लोगों को इस ट्रेन में? अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और जो सुविधाएं है इसकी बहुत अच्छी है। नॉर्मल ट्रेनों के मुकाबले ये ट्रेन अच्छी है। अगर ये पैसेंजर इसको अच्छी तरह यूज करेंगे, टॉयलेट को यूज करेंगे, ट्रेन को गंदा नहीं करेंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस। तो देखिए, दर्द निकल करके आ गया। जो पैसेंजर है उसकी भी अपनी एक ड्यूटी होती है, वो अगर ड्यूटी निभाएगा तो फिर जो सफर का आनंद है वो बेहतर होगा। यहाँ पर इस तरीके से जो होस्टेसेस हैं वो भी यहाँ पर हैं और लगातार लोगों की मदद कर रही हैं, लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो मुहैया करा रही हैं। जो बाथरूम है, जो टॉयलेट है, वो काफी इसमें इम्प्रूव्ड है। इसकी जो अंदर से फिनिशिंग है वो काफी अच्छी है। और इसी तरीके से अब हम आ गए हैं नॉर्मल चेयर कार में। तो ये नॉर्मल चेयर कार है, इसमें आप देखिए जो सुविधाएं हैं, थोड़ी सी चेयर पतली हो गई है लेकिन जो कंफर्ट है वो काफी ज्यादा है। इसमें जो इसका कुशन है वो काफी आरामदेह है। और नॉर्मल जो वंदे भारत एक्सप्रेस, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी बनारस तक, दिल्ली से बनारस तक, उसकी सीटें बहुत ऐसी थी कि काफी शिकायतें आई थी। लेकिन उसके बाद से जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आ रही हैं उनमें सीटों का कंफर्ट बढ़ा दिया गया है और हर बार बढ़ा हुआ कंफर्ट देखने को मिलता है। तो जो यात्री हैं उनसे भी हम पूछते हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ का सीटें? बहुत अच्छा से करते हैं, कंफर्टेबल है, फीलिंग अच्छी है, अच्छा फीलिंग है। तो जो यात्री हैं उनको भी बेहतर महसूस हो रहा है। यहाँ पर खाने पीने की भी सुविधाएं दी जा रही हैं। आप लोग बताइए कि कैसा सफर है? सफर तो बढ़िया है। ठंडी में ठंडे का एहसास हो रहा है एसी में बैठकर, और सब चीज अच्छी है। लेकिन मामूली अगर बस भी रहे तो उसमें, क्योंकि आजकल जो खासकर मोबाइल का जो सिस्टम है उसको चार्ज जरूरी है, तो यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट की कमी महसूस। अच्छा, एग्जीक्यूटिव क्लास में तो चार्जिंग का पॉइंट हमने दिखाया दर्शकों को, इसमें चार्जिंग पॉइंट कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो ये एक खामी है। आप कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, जो डिस्प्ले वगैरह जो है स्पीड है, शायद जैसा एयरलाइंस में होता है, एरोप्लेन में होता है कि अगर अगर बाहर का भी नजारा दिखता है या जो स्पीड है और जो एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन है, तो वो भी अगर होता है तो शायद बेहतरी होती है कि लोगों को अपडेट होता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। हाँ, नहीं तो ये सुविधा इसमें दी हुई है। हम आपको बता दें कि सामने जो स्क्रीन लगी हुई है उसमें अभी ये इनॉग्रल रन है, तो उसमें एक एक चीज नहीं आ रही है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा स्टेशनों पर भी रुक रहे हैं। टू ऐड सम काइंड ऑफ मॉनिटर, वो बहुत ज्यादा दूर है या? हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि मॉनिटर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये मॉनिटर पास है। आप देखिए, तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि मॉनिटर नहीं है वो भी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि एक मॉनिटर एकदम पास में, आप थोड़ा सा उठ करके देखेंगे तो मॉनिटर है। तो जो बात सही है वो हम सही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे इन्होंने बात उठाई कि चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। लेकिन जो स्क्रीन की बात है, तो स्क्रीन दी हुई है, दोनों ओर एक एक स्क्रीन दी हुई है, जिसमें जो नॉर्मल रन होगा उसमें सारी जो जानकारी है वो इसमें दी जाएंगी। तो इस तरीके से जो ट्रेन है, इसमें आप इंटीरियर देखिए, जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास में था वैसे ही इसका भी है, और हर तरीके की सुविधाएं हैं इसमें। यहाँ पर आप देखिए तो कुछ जहां ब्रेल की जरूरत है वहां ब्रेल में भी लिखा हुआ है। आप देखिए, इमरजेंसी विंडो लिखा हुआ है तो उसमें ब्रेल में भी दी हुई है। और ये जो शीशे हैं, इसका शेप जो है वो ऐसा है कि आपको एग्जीक्यूटिव क्लास के अलावा अगर आप इस नॉर्मल चेयर कार में भी बैठेंगे तो आपको दृश्य उसी तरीके से दिखाई देंगे। सिर्फ चेयर मुड़ नहीं सकती है विंडो की ओर, लेकिन पूरा दृश्य आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये अब यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट की तरीके से ये लगा हुआ है, इसको बटन हम दबाते हैं तो ये पीछे हो जाता है। और जो ब्लाइंड्स हैं, कैमरामैन आदर्श हमको बता रहे हैं कि ये इसको भी बताइए। तो ये देखिए, ये ब्लाइंड्स हैं जो कि आसानी से नीचे हो जाती हैं। अगर धूप है तो आप इस तरीके से कर लीजिए,
और अगर आपको आनंद लेना है, बाहर का पूरा दृश्य देखना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 700 किलोमीटर का ये सफर है। बीच में 4 स्टॉपेज पड़ेंगे, जो राजमुंद्री, विजयवाड़ा, खम्मम और वारंगल, ये 4 स्टेशन बीच में पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो कुल मिलाकर के 12 घंटे का सफर था, वो यहाँ पर सिर्फ आप निकल जाइए, आप इधर आ जाइए। आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते रहेंगे, लेकिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आपको बता रहे थे कि कुल मिलाकर के 12 घंटे का ये सफर था नॉर्मल ट्रेनों से, लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से ये 4 घंटे की बचत होगी यात्रियों को। 8 घंटे में ये सफर पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से जो टिकट के दाम हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव क्लास के जो है वो करीब 3150 है और 1326 रुपए के आसपास नॉर्मल चेयर कार के टिकट है। तो बेहद सुहावना सफर है। आपको बता दें कि रेल मंत्री से, अश्विनी वैष्णव जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि 475 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो कि सैंक्शन हो गई हैं। तो अभी साल भर के अंदर 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आनी हैं और इन 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के आने के बाद आप कुछ बता रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। देखिए भाई, ये इनको पकड़िए। इन्होंने कहा था कि चार्जिंग पॉइंट नहीं है, इन्होंने कहा था चार्जिंग पॉइंट नहीं है। अब हम इनको बता दें कि चार्जिंग पॉइंट है। अब आप ही आके हमको दिखाइए चार्जिंग पॉइंट कहाँ है। हाँ, आप बताइए कहाँ है। आइए बताइए आगे बताइए। दिखाई दिया? देखिए, शानदार बात। हम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, बीच में ये मुझे कुछ कह रहे थे, मुझे कुछ डिस्टरबेंस सा लग रहा था, लेकिन हमने इनकी बात सुनी कि आखिर ये क्या कहने जा रहे हैं। तो इन्होंने एक शानदार बात बताई कि इसमें चार्जिंग पॉइंट भी लगा हुआ है। तो हमारी रिपोर्ट गलत नहीं होने पाई, वरना मेरी रिपोर्ट गलत हो जाती और वो बिल्कुल ही ठीक बात नहीं होती। तो इस ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, आगे पीछे 2 मॉनिटर भी दिए हुए हैं और जो चेयर्स हैं वो भी अच्छी हैं, विंडो शानदार है। तो कुल मिलाकर के सफर सुहाना है और एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जैसा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हमसे कहा कि दरअसल रेलवे का जो पूरी जर्नी है, रेल सफर का जो यात्रा है, वो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली है और ट्रांसफॉर्म हो रही है। 475 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सैंक्शनड हैं। साल भर में 75 वंदे भारत ट्रेनें आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो प्रीमियम ट्रेनें हैं देश की, संभव है कि आगे चल करके उनको फेज आउट किया जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें ही भविष्य में देश की प्रीमियम ट्रेन के रूप में चलाई जाएं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी तक तो ये जो दिन की जर्नी है, इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चेयर कार के रूप में ही चल रही हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव क्लास हो चाहे नॉर्मल चेयर कार हो। लेकिन आगे आने वाले समय में ओवरनाइट जर्नी जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से दी जाएगी, तो इन चेयर कार्स को हटा करके और स्लीपर क्लास लगाया जा सके, इस बात पर भी विचार हो रहा है। तो संभव है कि जो स्लीपर क्लास कोचेस हैं, उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बदलने का प्रयोग किया जाए और अगर वो सफल रहता है तो ओवरनाइट जर्नी के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। फिलहाल देश भर को 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ने की योजना है और पहली लॉट का जो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी, उससे ही देश पूरी तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कवर हो जाएगा। कैमरामैन आदर्श के साथ रविकांत, अनकट के लिए।